बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ की आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मज़ेल में नामालूम मिक़दार के लिए क्या तब्दीली की जाए कि दिया गया बयान दुरुस्त हो जाए। अब जैसे ये पहला सवाल, इसका पहला पार्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ कि 81 की 3 की असास पे 81 का लॉग लिया गया है जो कि एल के इक्वल है। तो यहाँ पर अननाउन एल हमें मालूम करना है। लॉग ऑफ एट 81 एट द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी अदद को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक उसकी लोगारिथमिक फॉर्म में और एक उसकी कुव्वत नुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि किसी अदद को कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखा जाता है, उसे उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर किस तरह लिखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 की असास पे 8 का लॉग 3 के इक्वल होता है, यानी 8 का लॉग लिया जाए और लॉग की असास 2 हो तो वो 3 के बराबर होता है। ये लोगारिथमिक शक्ल में है, लोगारिथम फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या कुव्वत-नुमाई शक्ल है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 8 और 3 की जगह आप तब्दील कर देंगे, यानी 2 की पावर 3 बराबर है 8 और लॉग ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है वो कुव्वत-नुमाई शक्ल है तो उसमें लॉग नहीं होगा, तो ये लोगारिथमिक फॉर्म में ये लॉग इस्तेमाल होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसकी 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 3 बराबर है 8 बनती है। अब 2 की ताकत 3, यानी 2 को 3 मरतबा आपस में ज़रब देना है। अब 2 की असास पे जो पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब है 2 3 मरतबा आपस में ज़रब होगा। तो जितनी पावर होती है उतनी मरतबा आपस में ज़रब होता है। अब मैं आपको इसकी जर्नल फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म की जो है जर्नल जो फार्मूला है जो इस्तेमाल होता है उसे लिख के दिखाता हूँ और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी फिर आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ए की असास पे बी का लॉग लिया गया है जो कि एक्स के इक्वल है, तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म है। अगर हम इस वाली शक्ल को और इस ऊपर वाली शक्ल को कंपेयर करें तो यहाँ असास 2 था और जनरल फॉर्म में असास ए रखा गया है। यहाँ 8 का लॉग लिया गया था, यहाँ बी का लॉग लिया जा रहा है और ये बराबर 3 था तो ये बराबर एक्स है। यानी जनरली हम इसे इस तरह लिखते हैं, तो ये लोगारिथमिक फॉर्म है। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी या कुव्वत-नुमाई शक्ल होगी वो इस तरह से हासिल होगी कि लॉग ख़त्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्स और बी की जगह आपस में तब्दील हो जाएगी, यानी ए की पावर एक्स बराबर बी हमें हासिल होगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। ये मैंने एक हिंट से लेके और उससे आपको जो है हिंसों की मदद से आपको समझाया। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो ये जो हमें सवाल दिया गया है हम इसे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत-नुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज़ टू पावर एल इज इक्वल टू 81, यानी 81 और एल की जो जगह है ये आपस में तब्दील हो जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 की ताकत एल बराबर 81 ये हमें हासिल हुआ। अब यहाँ आप देखते हैं कि एल पावर है और इसका असास 3 है, यानी 3 की पावर एल। अब हमें दोनों तरफ इसके ये असास एक जैसे करने हैं ताकि हम एल की वैल्यू मालूम करें। यानी 81 को हमने 3 की पावर में तब्दील करना है। अब हमने ये देखना होगा कि 81 को 3 कितनी मरतबा डिवाइड करता है। तो इसको जो है मैं
समझा देता हूँ कि ये 81 3 की या 3 की कितनी पावर बनेगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि 81 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आर 9, फिर मल्टीप्लाई 3, 9 3 आर 27, और फिर मल्टीप्लाई 3, 27 3 आर 81। यानी 4 मरतबा अगर 3 को ज़रब दिया जाए तो वो 81 बन जाता है। तो चूँकि 3 4 मरतबा आपस में ज़रब हो रहा है तो ये 1 2 3 4, तो ये 3 की पावर 4 बन जाएगी। तो हम यहाँ 81 को 3 के असास में तब्दील कर चुके हैं, तो 81 3 रेज़ टू पावर 4 होता है। अब 81 की जगह इसे 3 की पावर 4 जो है इसकी जगह लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर L, और 81 बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बेस 3 है और उसकी पावर L है, यहाँ पर बेस 3 है और इसकी पावर 4 है, यानी बेस एक जैसे हैं, इक्वल हैं, बेस दोनों तरफ इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल हों तो उनके जो एक्सपोनेंट है या उनकी जो पावर है, यहाँ 3 की पावर L है और यहाँ 3 की पावर 4 है, तो ये L और 4 भी आपस में बराबर होंगे। असास अगर एक जैसे हों तो उनके कोतनुमा भी एक जैसे होंगे, यानी अगर असास बराबर हैं तो उनके कोतनुमा भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोतनुमा जो है L है और यहाँ पर कोतनुमा 4 है, तो इस तरह L जो है 4 के बराबर होगा। तो हमने ये नामालूम जो मिकदार थी L इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू निकाल ली, ये 4 आ गई है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने लोगार्थमिक शक्ल में अगर सवाल को दे रखा है तो आपने उसे कोतनुमाई शक्ल में लिखना है, और अगर कोतनुमाई शक्ल में हो तो बाज़ औक़ात उसे लोगार्थमिक शक्ल में लिखकर सॉल्व किया जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था 3.2। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ आया होगा।